प्रेमानंद महाराज की यात्रा इसी सोसाइटी के सामने से गुजरती थी। रात तकरीबन 3 बजे के आसपास इस सोसाइटी के सामने से जो यात्रा है प्रेमानंद महाराज की वो गुजरती थी और उसके बाद यहाँ पर एक जो वीडियो है वो देखने को मिला जहाँ पर कुछ तख्तियाँ लेकर जो लोग हैं वो खड़े थे, विरोध कर रहे थे। हमारे सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला था? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण था उसके पीछे? विरोध प्रदर्शन पूज्य महाराज जी के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं ब्रजवासी होने के नाते और यहाँ सब लोग रह रहे हैं वो भी ब्रजवासी हैं, कभी भी किसी ने पूज्य महाराज जी का विरोध नहीं किया। अगर जिस किसी ने भी गलत शब्द यूज किए होंगे वो उसका शब्द है, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ ये आग्रह वहाँ किया था कि जो महाराज जी की यात्रा होती है उनके भक्तों के द्वारा यहाँ जो ये बैंड वैंड थोड़ा साउंड बजाया जाता था उसको आप बंद कर दो और बाकी जो यात्रा या विधिवत है उसको स्टार्ट रखो। हमें इस पर आज भी कोई आपत्ति नहीं है। और इनकी शांतिप्रिय यात्रा जो ये परसों जो प्रदर्शन हुआ था, आप कह रहे हो तख्तियाँ थी, तख्ती पे किसी भी तख्ती पे महाराज जी का कोई विरोध नहीं था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपनी यात्रा को शांतिप्रिय बिल्कुल निकालिए, हमें उनका स्वागत करेंगे, शांतिप्रिय निकालेंगे तो। बाकी हम दोनों के बीच में कोई भी अब विवाद इस तरह का पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, जो उनके भक्त लोग बजाते हैं, चलो महाराज जी को क्या पता अंदर से आया, भक्त लोग बजाने लगे, तो अब उन्होंने उनको रोक दिया है ये सब करने के लिए। भक्त लोगों को अब रोक दिया है तो हमारा क्या हक बनता है कि हम केली कुंज में जाके उनका स्वागत करें? भाई उन्होंने जब हमारी ब्रजवासी होने के नाते बात सुनी तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम केली कुंज जाएँ और उनका सम्मान स्वागत करें। क्यों कि ब्रजवासियों की सदा संतों के प्रति एक बहुत बड़ा दिल होता है। यहाँ ब्रज में बहुत संत आए थे, सबको हमने अपने दिल में बसाया है, तो ये हमारे दिल में ही है, इनसे कोई हमारा व्यक्तिगत कोई दोष नहीं है। 12 साल पहले से इनसे मैं परिचित हूँ। अपनी यात्रा निकालें, अपने भक्त लोगों को मिले, भगत जगहों से, कोई भी हमारा इसमें आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये सोसाइटी कितनी पुरानी है? कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? 12-14 साल पुरानी सोसाइटी है। और यात्रा जो महाराज जी की निकल रही है वो कितने साल से निकल रही है? यात्रा अभी 3-4 साल से निकल रही है, पर अभी कुछ ये आवाज आने लगी नहीं, शांतिप्रिय यात्रा निकलती है। हमें कभी कोई विरोध नहीं हुआ, आज तक नहीं कोई विरोध है यात्रा का, आज भी कोई विरोध नहीं है। सिर्फ जो विरोध है आप समझ रहे हो, हमारे गेट पर जो बैंड बाजे वाले खड़े हो जाते थे, ये बजाते थे और ये मार्ग जो अवरुद्ध होता था, इसलिए हमने उनसे वहाँ आग्रह किया। हमने कोई उनसे विरोध नहीं किया, लड़ने नहीं गए हमने सिर्फ उनसे यही आग्रह किया था। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब हमको केली कुंज जाके उनका सम्मान स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब हमारी बात मान ली तो इससे ज़्यादा खुशी का क्या शब्द और हो सकता है। अच्छा, आप लोग यहाँ जब मौजूद थे उस दिन जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो उसके बीच में कह रहे हैं कुछ विवाद नहीं था, तो आखिर ये विरोध प्रदर्शन हुआ ही क्यों? फिर आखिर क्या दिक्कत आई थी? देखिए, इसको विरोध प्रदर्शन नहीं कह सकते। हमने अपनी तकलीफ बयां की। यहाँ पे जो लोगों को तकलीफ थी यहाँ पे, वो काफ़ी समय से वो कह रहे थे, चल रही थी, अचानक वो लोग इकट्ठे हुए अपनी तकलीफ के लिए। ये इसमें विरोध की कोई तकलीफ क्या थी? ये थी कि जो रात को महाराज जी अपने निवास स्थान से, जो कृष्णाशरणम में रहते हैं, वो इससे हमारे सामने के मार्ग से गुजरते हुए अपने केली कुंज जाते हैं। उस समय जब वो जाते हैं तो उनके साथ एक काफ़ी साउंड वाला एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ और ये सब बजता हुआ चलता है, और इतनी भीड़ होती है कि उसको मैनेज करने के लिए इनको काफ़ी रस्सियाँ बांधनी पड़ती हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। उसकी वजह से जो साउंड इतनी तेज़ होती थी कि हमारे सारे निवासी यहाँ परेशान थे। सबकी नींद खुल जाती थी 1:30 बजे 2 बजे। व्यापारी भी रहते हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सब लोगों ने हमसे शिकायत की है कि ये परेशानी है। उस परेशानी का हमने उनको एक कहना चाहिए, एक विरोध नहीं कह सकते, हमने अपनी तकलीफ़ बयां की उससे। तो आप वो तकलीफ़ बयां में ऐसा हो गया कि कुछ, देखिए जब भीड़ होती है ना, आप उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, कौन क्या बोल रहा है। तो उसमें कई महिलाओं ने कुछ इस तरह के शब्द बोल दिए हैं जो अशोभनीय है, निंदनीय है, और एसोसिएशन उनकी निंदा करती है, और उसमें हम कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। तो भी तो आपके सोसाइटी के ही थे? हाँ, सोसाइटी के हैं भाई। सोसाइटी तो सर सोसाइटी है ना, फिर सब तरह के लोग हैं सोसाइटी में, कोई एक तरह का व्यक्ति तो है नहीं। आप जब ये सब भीड़ होती है, आप तो दिन रात भीड़ को देखते हैं, अब भीड़ में कौन क्या कह दे क्या नहीं कह दे, लेकिन
एसोसिएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारी तरफ से महाराज जी के प्रति एक लेस मात्र भी उनके तरफ विरोध नहीं है। तो क्या ये पहली बार का विरोध है या इससे पहले भी आप लोगों ने इस तरीके से? इससे पहले कोई इस तरह का विरोध नहीं हुआ, ये अचानक सब हो गया और इसके पीछे भी अब कोई व्यक्ति लग गया, कोई मीडिया बुला ली यहीं से ही कोई व्यक्ति, उसकी वजह से सब ये हो गया। एसोसिएशन ने मीडिया नहीं बुलाई थी, एसोसिएशन का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन एसोसिएशन चूँकि रिप्रेजेंट करती है यहाँ के लोगों को, इसलिए उसको बीच में वो आ गई सामने, वरना ये यहाँ के लोकल व्यक्तियों ने ही इसको मैनेज किया था, ये भी मीडिया बुलाना ये करना, एसोसिएशन का कोई रोल नहीं था। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं अब कि जब 3 साल 4 साल से यात्रा निकल रही है, 13 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं सोसाइटी में, तो ये जो प्रदर्शन है जिसको आप कह रहे हैं कि आपकी समस्या है, ये आखिर आज ही क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं आई? नहीं, ये आज की नहीं है समस्या, समस्या काफ़ी समय से है और हमने इस समस्या के लिए अवगत भी कराया है कई बार, ऐसा नहीं अवगत नहीं कराया। लेकिन आप देखते हैं एक चूँकि संत से जुड़ा हुआ मामला है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ मामला है, कोई मुखर होकर इस बात को नहीं कहता। तकलीफ तो बहुत है लोगों को, लेकिन उसको मुखर होकर कोई नहीं कहता है, क्योंकि भावनाएं हैं संत के प्रति, ये इसके प्रति, और ये प्रशासन को भी लिखा गया है, ऐसा नहीं है। हमारे पास रिटर्न में लेटर्स हैं, कॉपी है हमारे पास। किसको लिखा आपने? हमने डीएसपी को भी लिखा, यहाँ के एसएसपी को भी लिखा, प्रदूषण विभाग को भी लिखा, लेकिन कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और उनके पास भी ऐसा नहीं है कि केली कुंज तक ये समाचार नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। और ये लीला प्रभु की ऐसी अपने आप ही हुई कि वो मतलब अब उसका जो भी परिणाम हो रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसको इस तरीके से ना लिया जाए कि कोई एनआरआई ग्रीन वाले किसी संत के विरुद्ध हुए, उनकी यात्रा के विरोध में है, उनका ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम यात्रा के कतई विरोध में नहीं, हमें तकलीफ है कि यात्रा बंद होगी, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो सुबह दर्शन करते थे। लेकिन अब 2 तरह के लोग हैं, एक ऐसे भी हैं जो दर्शन के लिए तरस रहे हैं, एक ऐसे लोग भी हैं जो नींद की परेशानी से, वो आवाज़ से परेशान थे, ठीक है ना। तो अब हमको इस बात की तकलीफ है कि वो यहाँ से अब नहीं गुजरेंगे, या अब देखिए अब जब वो विरोध हुआ, उस विरोध के बाद में यात्रा निकाली है इन्होंने, ऐसा नहीं यात्रा नहीं निकली, 2 दिन यात्रा निकली है बिना साउंड के। और केली कुंज से हमारे पास लोग भी आए, उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग अब ठीक है, संतुष्ट हैं? हमने उनका धन्यवाद किया कि आपने समस्या का समाधान कर दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन अचानक उनकी तरफ से मैसेज आया कि उनकी स्वास्थ्य के कारण और भीड़ के कारण, मुझे लगता है कि अब देखिए इसमें आप तो समझ लिए कि भीड़ तो बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं, और वो भीड़ किसी दिन भी किस रूप में चली जाए और क्या घटना घट जाए, तो शायद उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने एक करेक्शन किया। अब उन्होंने आज महाराज जी अपने निवास स्थान से प्रेम मंदिर ये चौकी तक गए हैं, चौकी से वहाँ उन्होंने दोनों चीज़ों को साध लिया, अपने स्वास्थ्य को भी साध लिया और जो अनुयायी थे उनको दर्शन भी दे दिए। हम उनका इस उनके जो करेक्शन किया है उनका धन्यवाद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ तो आज भी हमको होगी, अगर वो यहाँ से नहीं गुजरेंगे तो कोई लोगों को उनके दर्शन लाभ नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप बताइए, आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुए थे, जो विरोध हुए थे, अब जब नहीं गुजर रहे हैं तो फिर अब शांति है, अब ठीक है? हाँ, मेरे को तो यही सुनने को मिला है। हमारे जो गार्ड हैं उनको हमने बोला था रात का वीडियो भी बना के हमारे ग्रुप पे डालें, तो उसमें तो हमें ये दिख रहा है कि पिछले हमारे प्रदर्शन के बाद उसके बाद 2 दिन तक तो हमें कोई समस्या नहीं थी। जैसे गुप्ता जी बता भी रहे थे कि उनकी तरफ से कॉल भी आया था, उन्होंने बात करके पूछा था कि अभी आपको कोई समस्या नहीं है, तो हमने कहा हमें कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद ये जो निर्णय लिया है कि अनिश्चित काल के लिए पदयात्रा को रद्द किया जाता है, उसके कोई और कारण रहे होंगे, यही मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने कभी पदयात्रा का विरोध किया नहीं और बिना ढोल नगाड़ों के पटाखों की भी वो 2 दिन उसके बाद चली है। जी, तो आप लोगों को कोई विरोध नहीं था इस तरीके से? नहीं, पदयात्रा का देखो ऐसा मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, देखो बहुत लोग दूर बैठे हैं जो ज़मीनी हकीकत यहाँ नहीं जानते हैं और वो उस दूर बैठे कुछ भी लिख रहे हैं।
तो उसमें मैंने ऐसा देखा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जानते नहीं हैं लेकिन कह रहे हैं कि ये सोसाइटी ऐसा लगता है पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित कुछ वामपंथी लोगों का लगता है, वहाँ पे जमावड़ा है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब जो सनातनी ही हैं सब, और सब ब्रजवासी लोग भी रहते हैं और सभी वैष्णव संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे तो जो संतों, ब्रज की जो संस्कृति है, संतों के सम्मान सेवा की, वही यहाँ की संस्कृति है। तो कोई सनातनी संत का उत्कर्ष होता है, उससे द्वेष का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अगर यहाँ सामने से पदयात्रा निकल रही है और उसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इस बात की थी कि इसको लेके जो हमारे निवासी की दिनचर्या नष्ट हो रही थी, वो उनकी निद्रा में विघ्न हो रहा था और वो उनके उसकी वजह से सुबह टाइम पे नहीं उठ पाएंगे, बच्चे स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, ये सब जो इश्यूज था तो ये था। अच्छा अध्यक्ष जी, मतलब जितना मैंने बात किया आप लोगों से, बात करने पे आप लोग सब कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई विरोध नहीं था, ना विरोध है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर जब विरोध नहीं था, विरोध नहीं है, तो फिर आखिर इस यात्रा के मतलब सवाल, इसको यात्रा को लेकर सवाल क्यों उठाया गया फिर? नहीं, यात्रा को लेकर सवाल कभी नहीं उठाया गया। ये कोई यूट्यूबर हैं जो आजकल तमाम ये चल रहे हैं। अब आपका तो अगर रजिस्टर्ड फेमस चैनल है। पहले विरोध महाराज जी की यात्रा को लेके भी नहीं था, आज भी नहीं है। हमारा सिर्फ जो यहाँ लोगों के निवासी जनों का जो विरोध था वो ये था कि जो बैंड बाजे उनके भक्तों द्वारा बजाए जाते हैं, अब वो उनके भक्तों ने बंद कर दिए, महाराज जी ने कह के बंद करा दिए। तो अब काय का विरोध, आप बताओ? किसी का विरोध नहीं है अब तो। यानी कि अब अगर यात्रा निकलेगी तो आप लोग स्वागत करेंगे उसका? करेंगे, शांति से निकले, बिल्कुल करेंगे, केली कुंज जाके करेंगे। और अगर मान लीजिए उसमें कुछ भक्त जो है बैंड बाजा बजा देते हैं, फिर क्या करेंगे? अब बजा देते हैं तो फिर विरोध फिर ही चालू तो होगा ही फिर देता हूँ भाई। मान लो अगर वो हमको ये लगेगा उन्होंने हमारा सम्मान किया, बात मानी, तो हम क्यों विरोध करेंगे उनका? और जब मान लो बजाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या समझौता है, आप बताओ? तो जब केली कुंज और हमारे बीच फिर क्या समझौता है? कोई समझौता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इस आगे बंद रखेंगे, ये मेरा बिल्कुल भी भरोसा है, क्योंकि महाराज जी को 12 साल से मैं परिचित हूँ। केली कुंज से मेरे को पूरा भरोसा है कि वो आगे इस ऐसी जो घटना है बैंड बाजे वाली, ये बिल्कुल नहीं बजाएंगे वो लोग, पक्का भरोसा है 100%। मतलब मुख्यतः प्रॉब्लम बैंड बाजा साउंड से? आप मेन प्रॉब्लम बैंड बाजा साउंड से ही है, बाकी यात्रा से तो कभी नहीं रही। महाराज जी से तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब मैं बोला हूँ सम्मान करेंगे उनका, केली कुंज जाके करेंगे भाई, ब्रजवासी होने के नाते मैं उनके पास जाके उनका सम्मान करूंगा। महाराज जी के लिए ये भी बड़ी बात है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ जो विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे जिस तरीके से तख्तियाँ दिखाई गई और जो कहा गया कि भाई यहाँ बैंड बाजा यात्रा मत निकालिए, अब जिस तरीके से, क्या आप लोग आग्रह करेंगे कि वापस से यात्रा को शुरू किया जाए यहाँ से? नहीं, देखो, हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, वो खुशी से यहाँ से निकालें। जो कंसर्न था हमारा, हमने वो व्यक्त कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कंसर्न उससे पहले महाराज जी तक नहीं पहुंचा, और वो लीला जो प्रभु ने करी है, जो भी हुआ, वो कंसर्न वहां तक पहुंच गया, और अब उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए उसका करेक्शन कर दिया है। तो मुझे इस बात के लिए मैं समझता हूं कि अब आगे कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी, और हमारी तरफ से तो हमेशा सम्मान है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि NRI ग्रीन के बारे में गलत फहमियाँ ना फैलाई जाएं। यहाँ के लोग बड़े संत सेवी हैं, बड़े सम्मान करते हैं समूह का, ना उनकी कोई इस बात का विरोध था, लेकिन जो तकलीफ़ थी हमने उस तकलीफ़ को सामने रखा और उन्होंने उसको सुना और वो दूर हो गई। अब ये जो लोग इसको दूसरा रूप दे रहे हैं और या हमारी सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है गलत तरीके से, ये मैं उस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारी सोसाइटी बेहद संत सेवी है, उनके खुद के महाराज जी के कितने अनुयायी यहाँ रहते हैं, इसलिए हमारा ऐसा तो कोई इरादा है ही नहीं किसी भी प्रकार का। लेकिन जो देखिए तकलीफ है, हर आदमी समझता है कि 1:30 से 3 बजे तक अगर इतनी लाउड साउंड से बजाई जाएगी तो तकलीफ होती है। बिल्कुल, तो ये NRI ग्रीन सोसाइटी जो है उसके सदस्य हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ये मसला आखिर शुरू क्यों हुआ था, तो ये सोसाइटी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, और इसी सोसाइटी के ठीक बाहर, यानी कि ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये सोसाइटी का मेन गेट है। और इसी गेट के बाहर से अगर मैं दिखाऊं आपको एक बार तस्वीरों में, ये देखिए, ये सोसाइटी का मेन गेट है, और इसी गेट के ठीक बाहर से जो यात्रा है महाराज जी की, प्रेमानंद महाराज की, वो गुजरती थी, और ये यात्रा इधर से जाती थी। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये यात्रा मार्ग है, और इसी यात्रा से, इसी रास्ते से जो यात्रा है वो निकलती थी और आश्रम तक पहुंचती थी।
ऐसे में जो भक्त थे, जो उनके दर्शन करना चाहते थे, प्रेमानंद महाराज जी के करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों अनुयायी हैं जो सुबह आकर उनका दर्शन करना चाहते थे। सुबह महाराज जी जब यहाँ से गुजरते थे अपनी यात्रा पर, तो उस वक्त जो भक्त हैं वो दोनों तरफ रोड के साइड में खड़े होकर उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए बेताब रहते थे। यही कारण है कि यहाँ पर रस्सी लगा दी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से महाराज जी तक कोई भक्त ना पहुंचे और किसी तरीके से जो हालात हैं वो बेकाबू ना हो। सुरक्षा का भी पुख्ता ध्यान जो है वो रखा जाता था। बीच बीच में सड़कों के ऊपर रंगोली बना दी जाती थी, फूल रख दिए जाते थे महाराज जी के लिए, और इसके अलावा कुछ भक्त थे भावुक जो कि जो ढोल है वो बजा देते थे या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल वो बजा देते थे। तो ऐसे में लोग ये बता रहे हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, कि उनकी नींद खुल जाती थी, उनको समस्या होती थी। जो बैरिकेड लगाया जाता था वो बैरिकेड के कारण जो गाड़ियां हैं वो बाहर नहीं जाती थी और इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं इनके बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी रुक जाती थी। ऐसे में इन लोगों ने इसी सोसाइटी के बाहर, ये जो आप देख रहे हैं ये श्री राधा एनआरआई ग्रीन सोसाइटी है, इसी सोसाइटी के बाहर तख्तियां लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया था। और उसके बाद महाराज जी की तरफ से जो केलीकुंज जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से बाकायदा एक लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि जो पूरा यात्रा है उसको महाराज जी के स्वास्थ्य कारण से और बढ़ते हुए भीड़ को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए रोका जा रहा है। तो आप सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि हमारा जो विरोध है, हमारा जो प्रदर्शन है वो महाराज जी को लेकर नहीं है, यात्रा को लेकर नहीं है, बल्कि यात्रा के अंदर जिस तरीके से जो बैंड बजते थे, जो ढोल बजते थे और जो एक तरीके से कहिए कि परेशानी होती थी, उस परेशानी को लेकर था। अब यात्रा अगर शांतिपूर्ण ढंग से शुरू होगी तो कह रहे हैं कि हम फिर से स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वापस से यात्रा उसी तरीके से शुरू होती है जैसे पहले चलती आ रही थी तो उसका भी यहाँ पर विरोध करने की बात यहाँ सोसाइटी के लोग जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं।